हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल द साइंस अकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक्स को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या हाल चाल सबके बढ़िया होंगे और अपना क्या चल रहा था ये सब भी आपको पता होगा, जो मेरे रेगुलर क्लासेस देखते होंगे। तो अपना क्या चल रहा है, अपना चल रहा है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। क्या है? किशोरावस्था। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस। क्या कहते हैं? एडोलेसेंस। ठीक, किशोरावस्था। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार वापस से रिवाइंड करा देता हूँ आपको। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था किशोरावस्था समझने से पहले अवस्थाएं समझी थी कि अवस्थाएं क्या होती है। ठीक है, फिर उसके अंदर अपन ने 7 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। पूरी टोटल 7 अवस्था अपन ने रीड करी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, जिसमें अपन ने लाइन से गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक अपने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, अगर आपने पूरी क्लास को सही से ध्यान लगा करके देखा होगा। ठीक है, आज अपन क्या शुरू करेंगे, आज अपन शुरू करेंगे जो अपना चैप्टर का नाम है उसी का अपन पहले अर्थ समझते हैं, उसके बाद अपन आगे उसके अंदर के जो टॉपिक्स होते हैं फिर उसको अपन समझेंगे। ठीक है, अपने चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है किशोरावस्था। क्या नाम है? किशोरावस्था। तो अपन को पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि किशोरावस्था क्या होती है। और किशोरावस्था पता होने के लिए अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई अवस्था क्या होती है। ठीक है ना, कि किशोरावस्था समझने से पहले अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि अवस्था क्या होती है। अवस्था अपन ने लास्ट क्लास में समझ लिया कि अवस्था क्या होती है, कि अगर कुछ ना कुछ अगर क्या हुआ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, वो एक अवस्था के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मानो कि अगर क्या है कि हमारे शारीरिक अंगों में विकास हो रहा है, तो ये शिशुअवस्था में तो होगा नहीं। ठीक है, शिशुअवस्था में होगा नहीं, बाल्यावस्था में होगा नहीं। ये कब होगा? जब आपके किशोरावस्था में चल रहे होंगे, आप या उसमें प्रवेश कर रहे होंगे, तब उसके अनुसार क्या होगा, आपके शारीरिक अंगों में विकास होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन का, धमाकेदार टॉपिक के साथ, जिसका नाम है किशोरावस्था। तो मेरे साथ हेडिंग डालो, किशोरावस्था। क्या हेडिंग डालोगे? किशोरावस्था। ठीक है, डालो हेडिंग। ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था क्या कहते हैं? किशोरावस्था क्या होती है कि यह क्या बाल्यावस्था के बाद आने वाली अवस्था होती है। ठीक है, अपन ने कल अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें अपन ने सबसे पहले अवस्था पढ़ी थी गर्भावस्था, कि जब शिशु मादा शरीर के अंदर होता है तब वो अवस्था क्या कहलाती है? गर्भावस्था। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने नेक्स्ट उसकी स्टेज पढ़ी थी, वो अपन ने पढ़ी थी शिशु अवस्था, कि जब क्या हो चुका है, बच्चा धरती पे जन्म ले चुका होता है। ठीक है, वो क्या अवस्था क्या कहलाती है? शिशु अवस्था। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा जो पोषण प्राप्त करता है वो माता के दूध से करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अपन ने अवस्था पढ़ी बाल्यावस्था, कि वो माता के दूध का सेवन ना करके वो अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करता है। ठीक है, वो स्कूल जाना शुरू करता है। ठीक है, वो अपनी बाल्यावस्था के अनुरूप ही कार्य करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि बाल्यावस्था में वो कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, किसी की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसा तो नहीं होता। बाल्यावस्था के अकॉर्डिंग उसकी मानसिक जो होती है, बुद्धि होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, माइंड भी आपको वो चीज करने के लिए कहता है, तब आप करते हो। ठीक, बाल्यावस्था के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है आपके किशोरावस्था। इसकी जो उम्र होती है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। उसकी उम्र क्या होती है? 12-13 साल से लगभग 19-20 साल तक की ये एज होती है। ठीक है, कौन सी है? किशोरावस्था की है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके प्रवेश करते ही इस एज में, इसमें किशोरावस्था वाली एज में आपके प्रवेश करते क्या होगा? आपके शारीरिक अंगों में विकास होगा, आपकी मानसिक बौद्धिकता में विकास होगा। ठीक है, आपके स्वर में परिवर्तन होगा, आपको कुछ जैसे गौणलिंग लक्षण है उसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है, आपके जननांगों का विकास होगा। तो ये सारी चीजें किसमें होती है? ये सारी चीजें होती है किशोरावस्था वाली एज में। ठीक है, यही एक एज होती है जिसमें आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाली एज में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। आपकी मानसिक जो बौद्धिक होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, वो कुछ अलग कार्य करती है।
ठीक है, यही एज होती है जिसमें एक एक जो मनुष्य होता है या बालक होता है वो क्या करता है, या तो अपने भविष्य को अच्छा कर सकता है या फिर वो अपने भविष्य को अपने हाथों से खराब भी कर सकता है। ठीक है, ये होती है किशोरावस्था कि वह अवस्था जिसमें शारीरिक मानसिक आदि क्षमता होती है वो परिवर्तन लाती है या वो चेंज होती है, वो अवस्था क्या कहलाती है, किशोरावस्था। इट्स क्लियर अच्छे तरीके से। अगर बढ़िया तरीके से अगर आपको रिपीट नहीं करना पड़े, मेरे एक बार समझाने पर ही आपको वो चीज समझ में आ जाए, तो इसका मतलब है आप मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। और आपको क्या करना है, लाइक करना है सेशन को और शेयर कर देना है। ठीक है, तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं किशोरावस्था की। वह अवस्था जिसमें शारीरिक अंगों का विकास होता है, शारीरिक अंगों का विकास होता है। ठीक है, तथा जनन परिपक्वता आती है, तथा जनन परिपक्वता आती है वह अवस्था किशोरावस्था कहलाती। ठीक है भाई, बढ़िया एकदम। ठीक है, कोई दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत तो नहीं हो रही ना। ठीक है, किशोरावस्था मतलब शारीरिक अंगों में विकास एवं जनन परिपक्वता आना। जनन परिपक्वता क्या होती है उसको आज अपन समझेंगे अच्छी तरीके से कि जनन परिपक्वता क्या होती है। ठीक है, एक होता है क्या है कि आपकी बाल्यावस्था एज है जिसमें आपको क्या हो रहा है, आपके शारीरिक अंगों का पूर्ण विकास नहीं हुआ। ठीक है, एक जो बालक अवस्था होती है, उसमें क्या होता है, उसमें मेल कैंडिडेट को फीमेल कैंडिडेट के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, अट्रैक्शन नहीं होता जरा सा भी। वो बच्चे साथ में लड़का और लड़की आपस में खेल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के प्रति क्या नहीं होती, जरा भी फीलिंग शेयर नहीं होती। ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक, ये एज क्या होती है, किशोरावस्था वाली एज क्या होती है कि जिसमें एक लड़के को लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है। ठीक है, या अपन उसका अपोजिट भी कह सकते हैं कि लड़की को भी लड़के के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। उनकी एक अंदर फीलिंग्स आती है और वो होती है आपके हार्मोन की वजह से। ठीक है, किशोरावस्था वाली एज में कुछ हार्मोन में चेंजेस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे अंदर की मानसिक जो कैपेसिटी होती है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, आपकी जो सोचने की क्षमता होती है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे वो हार्मोन। ठीक है, उस हार्मोन के बारे में भी अपन आगे जिक्र करेंगे अभी। ठीक है, तो जनन परिपक्वता क्या होती है जिसमें कि अपन अपना जो अपोजिट जेंडर है उसी के प्रति क्या है, जनन परिपक्वता होना। ठीक है, जनन करना। जनन क्या होता है कि एक अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं जनन। ठीक है, नई संतति उत्पन्न करने के लिए जनन करना आवश्यक होता है। ठीक है, वो होती है जनन परिपक्वता आना। जनन परिपक्वता कब आएगी, जब आपके जननांगों का विकास होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। जनन परिपक्वता कब आएगी, जब आपके जो भी जननांग है उसमें क्या होगा, विकास होगा, वो पूर्ण तरह से विकसित हो जाएंगे, तभी तो आपको जनन परिपक्वता आएगी। कभी शिशु अवस्था बाल्यावस्था में ये सब चीजें नहीं होती ना, क्योंकि उनके अंगों का पूर्ण विकास नहीं हो रहा होता। इस एज में वो अंगों का विकास हो रहा होता है, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति भी क्या होती है, विकसित होती जाती है समय के साथ साथ। ठीक है, वो होती है जनन परिपक्वता। ठीक, यानी कि आपके शारीरिक अंगों का विकास तथा जनन परिपक्वता आती है, वो अवस्था क्या होती है, किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट लिखना आगे, लिखना किशोरावस्था
लगभग 12 से 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। ठीक है, कि जो इसकी एज होती है कि हर अवस्था की एक अलग अलग एज होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, हर अवस्था की एक अलग अलग एज होती है। इसकी जो एज होती है वो 12-13 साल से शुरू होकर के 18-19 और मैक्सिमम 20 साल तक क्या होती है, इसकी एज होती है। ठीक है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टीनेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीनेजर्स कहा जाता है। इनमें जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टीनेजर्स कहा जाता है। टीनेजर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्या है, ये 18 साल, ठीक है, 18 साल तक की एज रहती है। और 18 साल को अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं 18 साल को 18। क्या कहते हैं, 18। तो क्या कहा जाता है कि इनके जो किशोरावस्था वाले बालक होते हैं उनको टीनेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीनेजर्स। ठीक है, या 18, यानी कि जो 18 साल तक के बालक हैं वो क्या होते हैं, टीनेजर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, तो नोट करो इसको पहले, फिर आगे समझते हैं। कर लिया होगा तो एक चीज बता देता हूँ पहले कि जो कर लिया होगा तो उससे पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं कि जो ये एज होती है किशोरावस्था की, जो ये लड़कियों में पहले आती है लड़कों के से पहले। यानी कि जो ये किशोरावस्था वाली एज है वो लड़कियों में पहले आ जाती है, लड़कों के बाद में आती है। यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1-8 साल का डिफरेंस होता है। ठीक है, 1-8 साल का डिफरेंस होता है कि लड़कियों में पहले हो जाता है, किशोरावस्था वाली एज पहले शुरू हो जाती है और लड़कों में थोड़ा सा बाद में शुरू होती है। वो लोग क्यों होती है उसकी बात भी अपन अभी आगे करेंगे अपने आगे वाले टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी डालना, नेक्स्ट स्टडी है आपके यौवनारंभ। क्या हेडिंग है, यौवनारंभ। ठीक है, क्या लिखा है मैंने लिखा है आपको यौवनारंभ। क्या लिखा है, यौवनारंभ। ठीक है, यौवनारंभ क्या होता है कि जब मनुष्य में कौन से शारीरिक और जननांग, ठीक है, दोनों शारीरिक और जननांग ये सब में क्या होता है, विकास होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, यौवनारंभ के संकेत कहलाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था तो क्या हो गई, एक एज हो गई। यौवनारंभ क्या होता है कि वो किशोरावस्था के अंदर, ठीक है, किशोरावस्था के अंदर जो एज में क्या हो रहा है या उनके जो अंगों में विकास हो रहा है वो आपको यौवनारंभ के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है किशोरावस्था में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं तो आप लिख सकते हो जो चीज मैं इसी में लिखाऊंगा। और आपसे पूछा जाए यौवनारंभ क्या होता है तो मैं जो लिखा रहा हूँ तो आपको लिखना ही है। ठीक है, यानी कि जो इसमें लिखवाऊंगा मैं यौवनारंभ में वो आप किशोरावस्था में भी लिख सकते हो। और जब सिंपली यौवनारंभ पूछा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, तो लिखना पहले इसके अंदर लिखना किशोरावस्था में, किशोरावस्था मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसे यौवनारंभ कहते हैं।
ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक, कि जो मनुष्य के शारीरिक परिवर्तन जो दिखाई देते हैं तो वो क्या कहलाता है, यौवनारंभ के संकेत कहलाते हैं। अब कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं वो अपन अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो हेडिंग डालना। ठीक है, तो हेडिंग डालना, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। होने वाले परिवर्तन, ठीक है, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो सही से। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहली बात, आपके शारीरिक अंगों में परिवर्तन होगा। ठीक है, शारीरिक अंगों में परिवर्तन होगा। दूसरी बात, आपके क्या है, शारीरिक आकृति होती है, जो बाहरी आकृति होती है, ठीक है, भारी आकृति होती है, उसमें भी परिवर्तन होगा। तीसरी बात, आपके गौण लिंग लक्षण है उसमें भी परिवर्तन होगा। चौथी बात, आपके स्वर में परिवर्तन होगा। ठीक है, आपके हार्मोन्स में परिवर्तन होगा। ठीक, ये सब चीजें क्या होती है, यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन के अंदर पड़ी जाती है। ठीक है, लिखना सबसे पहले, सबसे पहले लिखना लंबाई में वृद्धि। क्या है, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, आप सब नोटिस करते होंगे कि जो किशोरावस्था वाली एज होती है, यानी कि 12-13 साल से शुरू होकर के 18-19 साल तक, कहा जाता है कि 21 साल तक के बच्चों की या फिर 21 साल तक के मनुष्य की क्या बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। फिर उसके बाद हाइट बढ़ना रुक जाती है। क्यों वो रुक जाती है, क्योंकि जो यही एज होती है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपके शारीरिक अंगों में विकास कर सकते हो। ठीक है, एक बच्चा है जो क्या है, जो कभी एक्सरसाइज नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता और घर पे खाता है, सोता है, ठीक है, उसकी ना हाइट बढ़ती, उसका सिर्फ क्या बढ़ता है, उसका सिर्फ बॉडी वेट बढ़ जाता है। ठीक है, उसका सिर्फ बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो लंबाई में वृद्धि कौन सी एज में होती है, किशोरावस्था वाली एज में होती है। ठीक है, कि ये यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन है, जिसमें सबसे पहला अपन पढ़ते हैं लंबाई में वृद्धि। लंबाई की वृद्धि के अनुसार अपन पढ़ते हैं कि अंदर के जो क्या है, अंदर की जो अपनी मांसपेशियां हैं, अपने जो तंत्र है, कंकाल तंत्र है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, उंगलियां बढ़ती है। ठीक है, अपनी जो उंगलियां हैं, क्या इतनी बड़ी पैदा लेके हुए थे क्या, जब पैदा हुए थे तो कितनी बड़ी थी, क्या वो इतनी सी थी, आज वो इतनी बड़ी हो रही है। ठीक है, अपने जो क्या है, अपनी जो ये चेस्ट छाती है, ठीक है, क्या इतनी बड़ी हुई थी। ये धीरे धीरे विकास होता है शारीरिक अंगों में। ठीक है, वो सब टाइम में होता है, किशोरावस्था वाली एज में होता है। ठीक है, सेकंड लिखना, लिखना पहले इसके अंदर लंबाई में वृद्धि होना यौवनारंभ के संकेत। ठीक है, अगर आपकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, बड़ी हो रही है आप, ठीक है, इतने से पैदा हुए होंगे, बिल्कुल छोटे से आज इतने बड़े हो गए, तो यानी कि क्या है, हम उस एज में पहुंच चुके हैं। कौन सी एज में, किशोरावस्था वाली एज में पहुंच चुके हैं। ठीक है, दूसरा डालना हेडिंग, सेकंड होता है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। ठीक है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। ठीक, शारीरिक आकृति में परिवर्तन कैसे होता है कि जैसे मानो क्या होता है कि जो लड़के होते हैं, ठीक है, लड़के होते हैं, लड़कों की क्या होता है कि लड़कों का ये वाला भाग होता है, लड़कों का चेस्ट वाला भाग होता है, ये फैला हुआ होता है। कैसे होता है, यूं फैला हुआ होता है ये। ठीक है, लड़कों का जो भाग होता है, मैं आपको एक बार डायग्राम को उसमें फॉर्मेट में बता रहा हूँ। जो लड़कों का भाग होता है वो ये वाला होता है। कौन सा वाला,
ये वाला लड़कों का भाग होता है, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला लड़कों का भाग होता है, ठीक है। कि ये क्या है? ये ऊपर क्या है? ऊपर आपके चेस्ट है, ठीक है। ऊपर क्या है? चेस्ट है। और नीचे क्या है? आपके हिप्स है, ठीक है। नीचे क्या है? हिप्स है आपके। तो ये क्या है? ये लड़कों का शेप होता है कि ये जो शारीरिक आकृति में परिवर्तन बता रहा हूँ, तो क्या है? आपकी जो लड़के होते हैं, लड़कों की छाती चौड़ी और हिप्स वाला पार्ट क्या होता है? अंदर की तरफ सटा हुआ होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लड़कियों की, अगर बात करूं तो लड़कियों का क्या होता है? निचला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा बाहर की तरफ फैल जाता है। कौन सी वाली एज में? किशोरावस्था वाली एज में, ठीक है। अगर आपके क्या हो रहा है? अगर गर्ल्स है, गर्ल्स के अगर नीचे वाला हिस्सा, कौन सा? ये जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो समझो क्या है कि वो यौवनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं, किशोरावस्था वाली एज में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। तो लिखना है इसके अंदर लिखना यौवनारंभ में लड़कों के कंधे फैल जाते हैं तथा लड़कियों में निचला हिस्सा फैल जाता है, ठीक है। तो यौवनारंभ में क्या होता है? लड़कों के कंधों का विकास हो जाता है कि कंधे फैल जाते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये फैला हुआ है। लड़कियों में क्या होता है? लड़कियों में कमर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है? वो फैल जाता है। ये क्या होता है? ये किशोरावस्था वाली एज में होता है, ठीक है। नोट करो इसको। ठीक है, कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया होगा नोट, ठीक। तो एक बार अपन हाईलाइट करते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे क्योंकि काफी लॉन्ग क्लास हो जाएगी। अपन को इसके बारे में अभी आगे डिटेल में भी पढ़ना है, ठीक है। जो लॉन्ग क्लास हो जाएगी, अगले जो अपन शुरू करेंगे वो अपन शुरू करेंगे स्वर में परिवर्तन होना, डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से स्वर में परिवर्तन होगा, हेडिंग डाल देना। अपन नेक्स्ट क्लास में स्वर में परिवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हाईलाइट कर लेते हैं जो अपन ने आज पढ़ा है, ठीक। अपन ने आज पढ़ा है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है? जिसमें शारीरिक अंगों का विकास होता है तथा जनन परिपक्वता आती है, ठीक। वो क्या कहलाती है? किशोरावस्था एज कहलाती है। एज कौन सी होती है? 12 से 13 साल। और खत्म कब होती है? एज 18 से 19 साल तक एज खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा है यौवनारंभ। यौवनारंभ में क्या होता है? मनुष्य के शरीर में परिवर्तन अगर आपको दिखाई दे तो वो कौन सी एज में जा चुके हैं? यौवनारंभ या किशोरावस्था एज में जा चुके हैं, ठीक है। फिर उसके अपन ने पढ़ा है यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन क्या है? लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। लंबाई में वृद्धि होती है सबसे पहली चीज, कि अगर आप किशोर हो चुके हो, ठीक है, तो आपके लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात, आपके शारीरिक अंगों में क्या, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होगा, ठीक है। क्या होगा? शारीरिक आकृति में परिवर्तन होगा आपके, ठीक है। जिसमें क्या होगा? शारीरिक आकृति की बात करें तो लड़कों की बात करें तो कंधे फैल जाते हैं लड़कों के, ठीक है, कंधे फैल जाते हैं। और अगर लड़कियों की बात करें तो उनके निचला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा जो हिप्स बोलते हैं, जिसको अपन या कुल्ले बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो फैल जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्वर में परिवर्तन, उसके बाद पढ़ेंगे गोल्डन लक्षण, उसके बाद अपन हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लास में कंटिन्यू बने रहना, जो भी मेरी क्लासेस को देखता होगा। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब साइंस एकेडमी चैनल। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।